पंच परमेष्टि भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। हमारा जीवन हमारे विचारों से बनता है। हमारी थॉट प्रोसेस जैसी होती है उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार होता है। जैसा हमारा व्यवहार होने लगता है उसी के अनुरूप हमारा आचरण भी होने लगता है। और जैसा आचरण होने लगता है धीरे धीरे वही हमारे जीवन में संस्कार का रूप ले लेता है। यदि हम अपने भीतर अच्छे संस्कारों को आरोपित करना चाहते हैं तो शुरुआत हमारे उन विचारों से, उन इमोशंस को समझने से होती है। विषय यही चल रहा है, हम वॉच करना सीखें, अपने वर्ड्स को, अपनी एक्टिविटीज, एक्शंस को। तीसरे नंबर में जो सबसे महत्वपूर्ण है, टी लेटर, अपने थॉट्स को। ये मुख्य सबसे प्रमुख है। जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, ये कहा गया है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये गीता की पंक्ति है। मन ही मनुष्यों के लिए बंधन का भी कारण होता है और मुक्ति का भी कारण होता है। इसी बात को सभी लोग स्वीकारते भी हैं। जैसे हमारे मन में उठने वाले भाव होते हैं, परिणाम होते हैं अथवा विचार हम कहें, उसी के अनुरूप हम होते चले जाते हैं। विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध किया। कभी आपने सोचा, जब आप सपने देखते हो, सपने में कोई होता नहीं, रियलिटी में हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं होता, लेकिन जो भी सपना आता है, कोई व्यक्ति हमें दिख रहा है तो हमें क्या लगता है कि वो सामने ही है। ऐसी लगता है कि नहीं? और जैसी आँख खोलती है, आँख खुलती है, कहीं पर वो नजर नहीं आता। सत्यता ये रहती है कि जो भी हम सपनों में देखते हैं वो कभी होता नहीं, रियलिटी में उस समय वो स्थिति रहती नहीं। पर हम
हमारे शरीर में चेंजेस वैसे ही आने लगते हैं। तो जो हम सोचते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर में तुरंत रिफ्लेक्ट होने लगता है। एक रिसर्च किया गया है, कुछ डॉक्टर्स की टीम ने, बोले भावों का प्रभाव शरीर पर पड़ता भी है अथवा नहीं। दुनिया तो कहती है कि भावों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, लेकिन विज्ञान जब तक प्रूव नहीं कर लेता उसे स्वीकारता भी नहीं। एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। एक बहुत बड़े एथलीट को अपने हॉस्पिटल में बुलाया और उसे बेड पर लेटा दिया गया। बेड पर लेटाने के पश्चात उसके शरीर में बायो फीडबैक मशीन लगा दी गई और उससे कहा गया कि आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हो, 100 मीटर की रेस में हिस्सा ले रहे हो और बहुत तेजी से दौड़ रहे हो, और ऐसे दौड़ रहे हैं कि गोल्ड मेडल आप ही को मिल गया, आप जीत गए। बस आंख बंद करके वह सोचना है कि उस रेस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। उसकी पूरी बॉडी में वो सेंसर्स लगा दिए गए। डॉक्टर्स की टीम इस कंप्यूटर स्क्रीन में मॉनिटर करने लगी कि कौन कौन सी वेव्स निकलती हैं, ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होता है, मसल्स में क्या क्या परिवर्तन होता है, हार्ट बीट कैसी होती है, नसों में, पूरे शरीर में जो जो परिवर्तन होता है उसके लिए पहले से ही उन टीम ने तैयारी कर ली थी। और उससे कहा गया अब आप सोचिए, 5 मिनट तक सिर्फ यही सोचना है। और वो लेटा हुआ है एथलीट, आंखें बंद है उसकी। अब उसने सोचना शुरू किया कि मैं उसमें बहुत तेजी से दौड़ रहा हूँ, इतनी तेजी से जितना आज तक नहीं दौड़ा, और ऐसा दौड़ा कि फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले मैंने ही टच कर लिया और मैं जीत गया, गोल्ड मेडल मुझे मिल गया। जब वो ये सोच रहा था तो डॉक्टर लोग ऑब्जर्व कर रहे थे उसकी बॉडी की मसल्स में क्या क्या चेंजेस आने लगे। उसकी थाई की मसल्स और उसकी जो नसें हैं वो उभर करके दिखने लगी। उसकी बॉडी से पूरा पसीना पसीना आने लगा। हार्ट बीट्स बहुत तेज हो गई थी। और जो स्क्रीन में दिख रहा था मॉनिटर में, जो वेव पैटर्न नज़र आया, वो वेव पैटर्न बिल्कुल वैसा ही कि जैसे कोई रियलिटी में एथलीट बहुत तेज़ी से दौड़ता है, सांसों की गति बहुत तेज़ी से चलने लगी। एक एक नस, एक एक मसल्स, हाथों की, पैरों की, हृदय की धड़कन और ब्रेन्स की जो सिस्टम में जो भी नज़र आया। और फिर उन्होंने रिसर्च करके प्रूव किया कि जब व्यक्ति जो सोचने लगता है, जैसे भाव पैदा करने लगता है, ऐसा नहीं है कि बहुत बाद में उसके शरीर में रिफ्लेक्शन आता है, इमीडिएट उसके शरीर में वैसा
रिफ्लेक्शन नजर आने लगता है, उसकी बॉडी उसी प्रकार से रिएक्ट करने लगती है। जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस उन्होंने देखे तो वो आश्चर्य से भरे रह गए। अभी तक सुना था, लेकिन एज इट इज पसीना पसीना हो गया। अब उससे आंख खोलने को कहा गया। जैसे उसने आंख खोला, चेहरे पे प्रसन्नता थी, लेकिन पूरा पसीना पसीना शरीर में। बात कुछ समझ में आ रही? हम वास्तविक जीवन में क्या करते हैं ये बहुत बाद में होता है। हम मन से पहले क्या सोचते हैं, सर्वप्रथम उसी के अनुरूप, और उसी के अनुरूप शरीर में भी और बाहर भी चेंजेस होने लगते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये देखना सीखे, उन विचारों को समझना सीखे। ये तो हो गया बाहरी परिवर्तन जो बॉडी में दिख रहा था। अब डॉक्टर्स ने एक और रिसर्च करने की सोची। बोला बाहर तो समझ में आ रहा है, लेकिन बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में भी कुछ चेंज होता है कि नहीं, उसका भी हम एनालिसिस करके देख लें। ब्लड में कुछ चेंजेस आते हैं, ब्लड के कंपोजिशन में कुछ चेंजेस आते हैं, उसके हीमोग्लोबिन में परिवर्तन आता है कि नहीं, आरबीसी काउंटिंग में परिवर्तन आता है कि नहीं, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग में क्या परिवर्तन आता है। एक दूसरी रिसर्च उन्होंने की। 10 लोगों की टीम को बुलाया, 10 लोगों के मेंबर की टीम को, उन्हें 2 भाग में डिवाइड कर दिया। 5-5 का ग्रुप बना दिया गया। पहले ग्रुप से दोनों की सारी बॉडी की टेस्टिंग की गई, ब्लड की टेस्टिंग की गई, बीपी वगैरह नापा गया, और ब्लड में क्या क्या है सारी काउंटिंग्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, और जो मेडिकल साइंस के अनुसार जो भी होता है पूरा नोट डाउन कर लिया गया। अब दोनों ही ग्रुप को एक प्रोजेक्ट दिया गया और अलग अलग रूम में बैठा दिया गया, और पहले ग्रुप से कहा आप सबको अपने शत्रु का ध्यान करना है, जिससे आपकी बिल्कुल नहीं पटती है, जिसे देखकर कि आपका दिमाग खराब होने लगता है, जिसने जीवन में आपको बहुत पीड़ा दी है, बहुत सताया है, बहुत नुकसान किया है, लेकिन आज तक आप उससे बदला नहीं ले पाए हो। उन्हें एक रूम में बैठा दिया गया और कहा बस यह सोचना है कैसे आप और कितना उनका अहित कर सकते हो, कैसे आप उन्हें मन ही मन कोस सकते हो, कैसे शब्दों का प्रयोग करके और कैसे हाथ पैर का प्रयोग करके, और चाहो तो शस्त्र का भी प्रयोग कर लेना। जो आपको करना है सब कुछ कर लेना। आपको पिस्टल चाहिए, चाकू चाहिए, जो चाहिए, मन से सोच लेना कि जिसने मुझे इतना सताया, इतना कष्ट दिया है और वर्षों निकल गए हैं, उसके कारण मैं बड़ा परेशान हूँ और आज तक उससे निपट नहीं पाया हूँ, लेकिन आज तुम्हारे सामने मौका है। जी भर करके सोचना, जितना उसका बुरा कर सकते हो, जिस तरीके को अपना करके कर सकते हो, जिनका सहयोग लेकर के कर सकते हो, वश से वश आप सोचो। आधे घंटे का समय आपके लिए दिया गया है। दूसरे ग्रुप को भी दूसरा प्रोजेक्ट दिया गया है, लेकिन उनके लिए कहा गया आपको
उन लोगों को याद करना है जिन्हें देख करके आपका मन बड़ा अहोभाव से भर जाता है, जिन्होंने आपके जीवन में बहुत हेल्प की है, जो हमेशा करुणामय रहे हैं, जिनकी मानवता बड़ी उत्कोटि की, जिनका स्वभाव बड़ा अच्छा, जिन्हें देखते ही आपके मन में उनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव आ जाता है। ऐसा लगता है कि उसके चरणों में आप बैठ जाएं। जिन्होंने आपको हर कठिन दौर में संभाला है, उनके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, क्या उन्हें रिटर्न में दे सकते हो, मॉनेटरी टर्म्स में, सेवा को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के, उनके और अच्छे कार्यों को याद करके कौन सी उपमा आप उन्हें दे सकते हो। उनका इम्पोर्टेंस आपके जीवन में कितना है। उन व्यक्ति के बारे में सुनना है जिन्होंने आपके लिए रियली कुछ किया है, मदद की है, और उस समय जब दुनिया ने पूरा मुख मोड़ लिया था, कोई आपको संभालने वाला नहीं था, उस व्यक्ति ने आपको संभाला, हर परिस्थिति में संभाला, पैसों से संभाला, संबल से संभाला, भोजन से संभाला। जब आपके पास कुछ भी नहीं था, बहुत लॉस हो गया था, सारे लोग आपके दरवाजे पे खड़े थे, वो ढाल बन करके आ गया आपकी रक्षा के लिए। ऐसे उस व्यक्ति को जिसने आपको बहुत कुछ नहीं सब कुछ दिया है, जिसके कारण आप जी रहे हो, बस उस महत्वपूर्ण व्यक्ति को याद करते हुए उसकी क्वालिटीज को मन ही मन याद करना है और उस विशेष व्यक्ति के प्रति बड़े अहोभाव से भरना है, कृतज्ञता का भाव, आभार का भाव लाना है। और जो जो अच्छा सोच सकते हैं उनके बारे में सोचो। आधा घंटा आपको दिया जाता है। आधे घंटे के बाद दोनों ही ग्रुप को बुलाया गया और पुनः उनका ब्लड सैंपल लिया गया। बोले अब देखते हैं इनके ब्लड में क्या क्या चेंजेस आ रहा है। जब ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर शॉक्ड रह गए। जो पहला ग्रुप था जिनसे कहा गया था जी भर के गाली के बारे में सोचना है, शत्रुता कैसे निकालना है, तो उनके ब्लड में बड़ा ड्रास्टिक परिवर्तन आ गया। उनकी WBC काउंटिंग मात्र उस आधे एक घंटे के पीरियड में बहुत घट गई। उनकी RBC काउंटिंग घट गई और उनके रक्त में बहुत कुछ नेगेटिव परिवर्तन आ गया। जबकि उन व्यक्तियों ने किया कुछ नहीं था, फिजिकली कुछ किया नहीं था, उस शत्रु के बारे में, उस शत्रु को मारा भी नहीं था, शत्रु को देखा भी नहीं था, गाली भी नहीं दी थी, शस्त्र भी नहीं उठाया था, सिर्फ सोचा था। और सोचने का ये परिणाम निकला उनकी ब्लड लेवल में, ब्लड काउंटिंग में, और जो जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स होती है उसमें सब ड्रास्टिक नेगेटिविटी को दिखा रहा था। दूसरे ग्रुप का ब्लड सैंपल लिया गया, टेस्ट किया गया, वो देख करके आश्चर्य से भर गए। जो व्यक्ति बड़े अहोभाव से भरे हुए थे, प्रेम के भाव, करुणा के भाव से भरे हुए थे, कृतज्ञता के भाव से भरे हुए थे, उनके ब्लड में भी बड़ा परिवर्तन आया, लेकिन वो पॉजिटिविटी को लेकर के आ गया। उनकी WBC काउंटिंग बहुत बढ़ गई। RBC काउंटिंग, हीमोग्लोबिन वगैरह में तुरंत ये अंतर उन डॉक्टर्स ने देख लिया और उसके बाद वो कंक्लूजन निकालते हैं कि जब भी हमारे मन में कैसा भी इमोशंस पैदा होता है, कैसा भी भाव पैदा होता है,
उसका असर ऐसा नहीं फ्यूचर में बहुत बाद में नज़र आता है, इंस्टेंटली हमारे शरीर में नज़र आने लगता है, बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स में भी और बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में भी। बस ये सोचने मात्र से जब व्यक्ति बड़ा पीसफुल होता है, अच्छे विचार लाता है, तो उसके ब्रेन से अल्फा वेव्स निकलती है, थीटा वेव्स निकलती है, जो बड़ी रिलैक्सेशन देती है, आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करती है, शांति की ओर प्रेरित करती है। जब व्यक्ति क्रोध आदि के भाव से, शत्रुता के, क्रूरता के भाव से भरा रहता है, तब उसके ब्रेन से अलग ही प्रकार की वेव्स निकलती हैं। तो ये रिसर्च उन डॉक्टर्स की टीम ने कंक्लूड करके अपनी रिपोर्ट में पेश किया। आप लोगों को उसको समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी यहाँ धर्म से बात नहीं कर रहे, अभी कर्म सिद्धांत से बात नहीं कर रहे, शास्त्रों में क्या लिखा है उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि विज्ञान शास्त्रों की लिखी हुई बातों को विश्वास तुरंत नहीं करता, बशर्ते जब तक वो प्रूव ना कर दे। जब उन्होंने प्रूव किया तो फिर उन्हें लगा कि वास्तव में हमारे भावों का परिणाम हमें तुरंत शारीरिक रूप से भी मिलने लगता है। आप लोग अपने भावों को देखते हो? अभी शुभ और अशुभ भाव की बात नहीं कर रहे, अच्छे और बुरे भाव की बात नहीं कर रहे। आप लोग समझ पाते हो हमारे भीतर कौन से इमोशंस पैदा होते हैं, कौन से थॉट्स हमेशा आते हैं? आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि नहीं? जब भी आपके मन में बुरा विचार आता है, खुद अध्ययन करके देखना आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने लगते हैं। एक वासना का भाव आता है, तुरंत उसके शरीर में परिवर्तन आ जाता है, और एक करुणा का भाव आता है तो भी उसके शरीर में परिवर्तन आ जाता है। अभी निमित्त सामने है नहीं, वो व्यक्ति भी सामने नहीं। सपनों में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, कोई व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता है, लेकिन हमारा ब्रेन जो कार्य करता है उस व्यक्ति को देख करके, अथवा हमारा मन उस निमित्त को देख करके नहीं, वो क्या सोच रहा है उसको मान करके कार्य करने लगता है तुरंत। और धर्म में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम एक ऐसा उदाहरण रखते हैं जो आप सब ने सुना है, और बड़ा गजब का उदाहरण है। यदि इस बात को आप समझ लो तो आप धर्म को भी बहुत अच्छे से समझ लोगे, और अपने इमोशंस को भी समझना सीख जाओगे, और अपने व्यवहार को भी समझना सीख जाओगे। महाभारत तो सबने देखी होगी, अथवा पढ़ी होगी, अथवा सुनी होगी। एकलव्य को धनुर्विद्या किसने सिखाई थी? सुना है ना एकलव्य के बारे में? देखा, भील था वो, जन्म से जंगल में रहने वाला था। किसने सिखाई थी एकलव्य को धनुर्विद्या? बताइए। द्रोणाचार्य ने। द्रोणाचार्य ने सिखाई थी, लेकिन एकलव्य तो द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु मानता था। पर हुआ उसके साथ बहुत अलग ही प्रकार का। जब वो द्रोणाचार्य के पास गया शिक्षा लेने के लिए, तो द्रोणाचार्य ने रिजेक्ट कर दिया। बोले मैं तो क्षत्रियों को ही शिक्षा देता हूँ,
क्षत्रियों को छोड़ करके और किसी को शिक्षा नहीं देता हूँ। जंगल में आके लौट गया और मिट्टी की एक मूर्ति बना ली वैष्णव दर्शन के अनुसार, और जैन दर्शन के अनुसार तो इससे भी बड़ी बात, उसने मिट्टी की मूर्ति भी नहीं बनाई। उसने एक खंबा खड़ा कर लिया और खंबे में कल्पना कर दी कि ये गुरु द्रोणाचार्य है। स्तंभ खड़ा किया उसने, पांडव पुराण ग्रंथ में आता है, वैष्णव दर्शन में आता है, महाभारत में उसने माटी की मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की, और धनुर्विद्या सीखना शुरू करता है तो सर्वप्रथम उस उन गुरु को नमस्कार करता है, ये है। और वह निशाना लगाना शुरू करता है, लेकिन मन में क्या भाव था? गुरु द्रोण मेरी हर क्रिया को देख रहे हैं। द्रोणाचार्य गुरुदेव मेरी हर क्रिया को देख रहे हैं, मैं कैसे तीर उठाता हूँ, कैसे तरकश से निकालता हूँ, कैसे निशाना साधता हूँ और कैसे चला देता हूँ। हर एक छोटी सी छोटी क्रिया को देखने वाले हैं। और धीरे धीरे उस समय एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाता है, बिल्कुल अर्जुन के टक्कर का। इतना ही नहीं, वो शब्द भेदी बाण भी चलाना सीख जाता है। शब्द भेदी बाण जानते हो कौन से होते हैं? जहाँ कोई व्यक्ति दिखता नहीं है, मात्र शब्द सुन करके वो अनुमान लगा लेता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, किस दिशा से आ रही है और कितनी दूरी पर है वो व्यक्ति जो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। यानी उस ध्वनि की तरंगों को सुनकर के परफेक्ट अनुमान लगाता है। आज के ज़माने की बात नहीं कि सैटेलाइट से मेज़र कर लेते हैं, डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं, डायरेक्शन देख लेते हैं, फिर प्रोग्राम सेट करके, फिर प्रॉपर सेट करके फिर लॉन्चिंग होती है। ऐसा नहीं, ये तो मशीनरी से, कंप्यूटर से हो रहा है आज की। शब्द भेदी बाण वो कला होती है कि जहाँ से वो शब्द उत्पन्न हो रहा है, यहाँ बैठा बैठा व्यक्ति सही अनुमान दिशा का भी और दूरी का भी लगा लेता है, और उसे सोच करके फिर निशाना साधता है और निशाना लग जाता है। कथा बड़ी रोचक है। जब अर्जुन जंगल में घूम रहे थे तो दिखते क्या है, कुत्ते की भौंकने की तेजी से आवाज़ आ रही है। तो सामने ही कुत्ता था और कुछ ही देर के पश्चात कुत्ते के मुख में बहुत सारे तीर आकर के लग जाते हैं। अर्जुन आश्चर्य से भर जाता है, ये कौन आ गया? यहाँ नज़र तो कोई आ नहीं रहा, और तीर सामने से नहीं कहीं दूर से आ रहे हैं। और जिसने भी तीर चलाए हैं वो कोई सामान्य धनुर्धर नहीं है, ये जरूर शब्द भेदी बाण चलाने की कला को जानता है। बोला इस समय तो दुनिया में सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक तो गुरु द्रोणाचार्य, दूसरा मैं। ये नया व्यक्ति कहाँ से आ गया? बिल्कुल ऐसे ही प्रसंग आया था उसमें महाभारत में। जहाँ से बाण आए थे उस दिशा में अर्जुन बढ़ता है और देखता क्या है, दूर एक भील खड़ा है जिसके कंधे में तरकश बंधा हुआ है, हाथों में धनुष है। उससे पूछता है तुमने बाण चलाया? बोले हाँ मैंने चलाया है। तो बोले तुम्हें ये कला कहाँ से मिली? बोले मेरे गुरु से। तो तुम्हारे गुरु कौन है? बोले चलो आओ, मैं आपको मेरे गुरु के दर्शन कराता हूँ। बीहड़ वन में अंदर तक लेकर के जाता है, एक वट वृक्ष के नीचे एक मूर्ति के दर्शन कराता है। बोला यही मेरे गुरु हैं। अर्जुन ध्यान से देखता है तो ये तो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति है। उस प्रसंग को बता रहे वैष्णव दर्शन में। बोले ये तुम्हारे गुरु हैं? बोले हाँ ये मेरे गुरु हैं। इन्हीं ने तुम्हें सिखाया? बोला हाँ इन्हीं ने मुझे सिखाया। उसके बाद क्या हुई वो तो बात की बात है, घटना को
उसे हम नहीं लेना चाह रहे हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाई थी? हाँ बताइए, द्रोणाचार्य ने सिखाई थी? पर एकलव्य तो गुरु को ही क्रेडिट दे रहा था। वो तो कह रहा था इन्हीं गुरु ने मुझे सिखाया है, यही मेरे गुरु हैं, सारी कला जिन्होंने दी है मुझे। सत्य क्या था? सत्य क्या था? द्रोणाचार्य तो कभी जानते भी नहीं थे, उनको तो पता भी नहीं था कि मुझे गुरु मानता है। जब बाद में वो एकलव्य पहुंचता है तो गुरु द्रोणाचार्य उसे पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने उसे सिखाया नहीं था, गुरु को पता नहीं। और वो शिष्य कह रहा है कि ये मेरे गुरु हैं। अब उन्होंने सिखाया, सत्य है कि उन्होंने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन शिष्य कह रहा है, एकलव्य कह रहा है इन्होंने ही सिखाया। बात को समझ में आ रही? नहीं आ रही? एकलव्य की दृष्टि में वो मिट्टी के द्रोणाचार्य नहीं थे। एकलव्य की दृष्टि में, उसके भावों में सही ओरिजिनल द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं और ये मुझे सिखा रहे हैं, ये मेरी हर क्रिया को देख रहे हैं। सत्य यह था कि वो मिट्टी के थे, और उससे भी बड़ा सत्य जैन धर्म के अनुसार देखे तो वहां तो एक स्तंभ था और कुछ भी नहीं था, और स्तंभ में उसने कल्पना की थी कि ये गुरु द्रोणाचार्य है, मुझे देख रहे हैं। अब यही बात मंदिर में, जब आते हैं आप मंदिर में, मूर्ति के दर्शन करते हैं, देखते हैं क्या दिखता है? पीतल की मूर्ति है ना? क्या दिखता है मंदिर में? मार्बल की प्रतिमा, ये दिखता है ना? ये दिखता है कि नहीं दिखता? अष्ट धातु की प्रतिमा, मार्बल की, ग्रेनाइट की है, लेकिन एकलव्य को मिट्टी के नहीं दिख रहे थे। आपको क्या दिखते? बताइए क्या दिखते? मतलब आपको भिन्न भिन्न धातु के, भिन्न भिन्न स्टोन के दिखते हैं, पर एकलव्य के तो साक्षात दिख रहे थे। तो यह मैटर नहीं करता कि सामने कौन है अथवा नहीं, वो व्यक्ति है अथवा नहीं, ये मैटर ही नहीं करता। वो निमित्त है अथवा नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता। हमारी धारणा क्या है, हमारे मन में कौन सा विचार पैदा हो रहा है, हमारे मन में कैसा भाव पैदा हो रहा है, बस यही मायने रखता है। और एकलव्य के मन में यह भाव था कि गुरु हैं, और यदि वो ये सोच लेता है कि मिट्टी की मूर्ति है, विश्वास मानो कभी नहीं सीख पाता। वो सीख ही नहीं पाता धनुर्विद्या, क्योंकि उसके माइंड में फीड हो गया था ये तो मिट्टी है, और मिट्टी क्या करेगी, ये जड़ है, कुछ नहीं कर सकती। समझ रहे हो कि नहीं? तो मैटर क्या करता है, हम क्या मानते हैं। तो जो भाव हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं, सब कुछ उसी के अनुसार हमारे भीतर होने लगता है। और वो भाव यदि सही है तो हमारा जीवन भी अच्छा बनने लगता है, और वो भाव गलत है तो हमारा जीवन भी बुरा होने लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यदि कुछ होता है तो हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारे भाव। क्यों? क्योंकि वो ही एक चीज ऐसी है जो डायरेक्ट हमारी आत्मा से उत्पन्न होते हैं। वो चेतन है, ये शरीर भी जड़ है, पुद्गल है, उसका एकमात्र कनेक्शन हमारे आत्मा से होता है। बाकी जो बाहर का व्यक्ति है, बाहर का निमित्त है, दूसरा है, उसका अस्तित्व हमसे भिन्न है,
वो हमारा कभी हो नहीं सकता। एकमात्र हमारा जो अपना होता है वो हमारा परिणाम, फिर वो अच्छा परिणाम हो अथवा बुरा परिणाम हो, चाहे राग का परिणाम हो चाहे द्वेष का परिणाम हो, चाहे क्रोध का हो चाहे अहंकार का हो, चाहे शांति का हो चाहे शोक का हो, चाहे दुख का हो चाहे आनंद का हो, चाहे वो प्रेम का हो चाहे करुणा का हो, दया का हो, चाहे वो विनम्रता का हो चाहे वो कृतज्ञता का हो। जो परिणाम है हमारे अंतरंग से उत्पन्न होने वाले हैं और उसी की फीलिंग हम कर सकते हैं। अनुभूति सिर्फ हमें उसी की ही होती है, बाकी जो बाहर है जड़ वस्तु है उसकी हम अनुभूति नहीं कर सकते। हाँ, इस निमित्त को लेकर के फिर जो हम सोचेंगे अनुभूति अल्टीमेटली होती है अपनी की अनुभूति, उसी की परिणाम की होती है। हमने सोच लिया कि अच्छा है, तो अब अच्छे का जो परिणाम हो रहा उसका हम अनुभव कर रहे हैं। मिठाई देख करके मुंह में पानी आया, मिठाई सिर्फ एक निमित्त बनी, लेकिन अल्टीमेटली आया पानी हमारे ही भीतर से, क्योंकि हमने ही विजुलाइज किया बड़ी टेस्टी है। सर्प को देख करके, अब सर्प ने काटा नहीं है, सिर्फ खड़ा है सामने। सर्प फन फैला करके खड़ा है, कुछ किया नहीं है, हमसे दूरी बहुत है, फिर भी क्या हो जाता है? अब कौन सा परिणाम पैदा होने लगा? भय का परिणाम। शरीर में थरथरी आने लगी, कपकपी आने लगी, हार्ट बीट्स तेजी से चलने लगी, ब्लड प्रेशर एकदम शूटअप हो गया, बढ़ गया। बस उसे देख करके ये विचार आ गया, जहरीला है, काट ले तो क्या हो जाएगा। डर का भाव, भय का भाव पैदा हो गया। अब अंदर ही है, सब कुछ होने लगा। तो जो हमें अनुभूति होती है, फीलिंग्स होती, वो हमारी अपनी है और वो ही मैटर करती हैं। बाकी जो भी है बाहर का निमित्त है, और वो निमित्त सही हो अथवा ना हो वो भी मैटर नहीं करता। उसे हम देख करके क्या कल्पना करने लगते वो मैटर करता है। और कोई व्यक्ति एक रबड़ का सर्प खड़ा कर दे आपके सामने फैन फैला करके, और आपके मन में भाव चल रहा है ये ओरिजिनल सत्य सही का है, तो भी आप डरने लगोगे। और किसी ने आपके सामने सही सर्प ला करके रख दिया और आप सोच रहे तो रबड़ का, प्लास्टिक का, फाइबर का आजकल बहुत मिलते हैं, तो भी आपको डर नहीं लग रहा। क्यों? जबकि वो फंड फैला करके मूवमेंट भी कर रहा है, देख भी रहा है, पर आपकी धारणा क्या बनी है? प्रोग्राम्ड है। बिल्कुल आजकल ऐसे भी आने लगे हैं। और कोई डुप्लीकेट होता और आप सोचते सत्य का है, सही का है, तो घबराहट हो जाती। रात के अंधेरे में रस्सी में पैर लग जाए और विचार आ जाए, अरे जहाँ हम बैठे हैं आसपास जंगल है, सर बहुत निकलते रहते हैं, किसी ने बताया था, सवेरी चर्चा चल रही थी और थी रस्सी। अब डर गए आप? डर गए कि नहीं? डर जाते हैं, बहुत सारे लोग डर जाते हैं। रस्सी तो छोड़ दो, कॉकरोच भी आ जाए तो आपके पैर को टच करके निकल जाए तो क्या हालत हो जाएगी? क्या हालत हो जाएगी? तो आप क्या सोचते हैं, सब कुछ उसी के अनुसार होता है। एकलव्य ने यह सोचा कि साक्षात गुरुदेव बैठे हैं और वो सीखता चला गया। और आप लोग साक्षात गुरु के सामने बैठ कर के भी इग्नोर कर देते हो तो नहीं सीख पाते। अब देखना, जिन द्रोणाचार्य ने अर्जुन को शिक्षा दी, उन्हीं द्रोणाचार्य ने अन्य पांडवों को भी दी, कौरवों को भी दी। कौरव वो धनुर्विद्या नहीं सीख पाए। ऐसा नहीं कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के सिखाई हो, हाँ एक्स्ट्रा टाइम दिया हो, ऐसा कुछ नहीं था।
तो गुरु तो एक ही थे और उन्हीं गुरु से सीखने वाले सारे पांडव भी थे, कौरव भी थे, लेकिन जो शिक्षा अर्जुन ले पाया वे कौरव ले ही नहीं पाए। और एकलव्य के जीवन में तो गुरु भी नहीं थे, फिर भी उसने ग्रहण कर लिया। क्या समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली क्या मैटर करता है? क्या मैटर करता है? हमारे विचार, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे परिणाम, हमारे इमोशंस। हाँ, उसे हम इमोशन कह सकते हैं, थॉट कह सकते हैं, विचार कहो, भाव कहो, परिणाम कहो। और जैसे हमारे परिणाम होते हैं उसी के अनुरूप हमारी बॉडी में भी चेंजेस आने लगते हैं। तो ये साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया, जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे शरीर में उसका परिवर्तन उस रूप हो जाता है। जब हम किसी के शत्रु के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारे ब्लड में भी वैसे चेंजेस आने लगते हैं। उस एथलीट को लेटाया और सोचा कि तुम ओलंपिक में दौड़ रहे हो, तो उसका शरीर भी वैसी हो गया। तो ब्रेन उस समय यह, अथवा हमारा मन उस समय यह नहीं देखता कि हम सही में दौड़ रहे हैं कि नहीं, बस उसको हमने इंटीमेशन दी कि मैं दौड़ रहा हूं, तो पूरा का पूरा चेंजेस बॉडी में वैसा ही होने लगता है। भावों से जब पाप करते हो तो क्या लगता है? वो व्यक्ति सामने हो तो ही होता है पाप। पूरा फीलिंग कैसे आने लगती है? वो व्यक्ति नहीं है। एक तो आ गई, आपने फोटो देखी, पिक्चर देखी, वीडियो देखी, और ना कोई फोटो, ना पिक्चर, ना वीडियो, ना व्यक्ति, कोई नहीं है। आप अकेले हों और आपने सोच लिया अच्छा, तो भाव भी वैसे है और आपके शरीर में चेंजेस भी वैसे, और आपने उसके बारे में बुरा सोचा तो वैसे ही हो जाता है। तत्वार सूत्र में एक बड़ा अच्छा सूत्र आता है, देवों में प्रविचार कैसा होता है? काय प्रविचारा ऐशानात शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा। में जो देव होते हैं ऊपर ऊपर के, कुछ देव स्पर्श से, शब्द सुन कर के, रूप देख कर के, और कुछ और ऊपर वाले देव किसी को देखते ही नहीं, सिर्फ उस व्यक्ति विशेष को याद कर लेते हैं और उनकी इच्छाएं शांत हो जाती। सिद्धांत से बता रहे हैं, मन में वो विचार किया, उस व्यक्ति का विचार किया, वह पूरी तृप्ति हो गई। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? आप भी थोड़ा सा अपने इमोशंस का अध्ययन करना सीखो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना सीखो, क्योंकि इमोशंस का ही प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है, उन विचारों का ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। फिर हमारा जीवन कैसा बनता है, सारी यात्रा शुरू होती है तो हमारे इस थॉट प्रोसेस से, उस विचारधारा से। एकलव्य ने उस विचारधारा से अपने आप को बहुत ऊपर ले गया और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर एकलव्य था। अर्जुन को तो साक्षात निमित्त मिला था। गुरु प्रेरणा देकर के उसे समझाते थे, हर गलती को सुधारते थे, सामने देखते रहते थे सही निशाना लगा रहा है अथवा नहीं। यदि गलती हो जाती तो उसे ठीक करते, ये गलत कर रहे हूँ। लेकिन एकलव्य को कुछ नहीं मिला था। माटी की मूर्ति क्या बोलेगी? कुछ नहीं बोलेगी। उस माटी की मूर्ति ने कभी कुछ बोला भी नहीं। लेकिन एकलव्य की धारणा थी, नहीं ये माटी की नहीं, ये साक्षात है। उसकी दृष्टि में माटी की मूर्ति बोलती थी, हर पल उससे बात करती थी, हर पल उसे शिक्षा देती थी, कैसे करना कैसे नहीं करना। और उसी का चमत्कार कि वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया। नाम तो भले ही अर्जुन का हो गया दुनिया में,
लेकिन वास्तविकता तो यही थी, एकलव्य उससे भी बड़ा था, क्योंकि उसने सब कुछ अपने दम पर, अपने भावों के दम पर सीखा था। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी थॉट प्रोसेस को देखते हो कि नहीं? हाँ, आप कैसे हो? आप अपने जीवन को अच्छा अथवा बुरा बनाने का क्रेडिट अथवा शिकायत दूसरों पर थोप देते हो। क्रेडिट तो घर दूसरा को सोचना देना ही चाहिए अच्छा बनने पर, ये भाव तो होना चाहिए, सभ्यता कहलाती है। बड़ों को ही हम क्रेडिट देते हैं, उन्हीं के आशीष से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की मार्गदर्शन से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब भी गलती हो जाती है, काम बिगड़ जाता है, जीवन हमारा अच्छा नहीं बनता है, तो आप क्या शिकायत करते हो? मेरी क्या गलती है? मुझे निमित्त ही ऐसे नहीं मिले तो मैं क्या करूं? मैं तो छोटे से घर में पैदा हुआ हूँ, संस्कार देने वाले ही माँ बाप ठीक नहीं थे, मैं जिस सराउंडिंग में रह रहा हूँ क्या करूँ? बचपन से लोग ही दोस्त ही ऐसे मिले हैं, अब ऐसे दोस्त मिल कर के मैं बिगड़ जाऊँ तो इसमें मेरी क्या गलती है ना? नहीं, एकलव्य ने ये तो नहीं कहा। जब जब हमारा जीवन बुरा बनता है तो हम दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। जब जब हमारे भीतर कमियां होती हैं तो हम आरोप प्रत्यारोप दूसरों पे लगाने लगते हैं। ऐसा नहीं, हम जो चाहे हो सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत कहा जाता है। मन से हम हार गए तो जीवन के उस रण में भी हम हार जाएंगे, और मन से हम जीत गए तो जीवन के उस युद्ध में भी हम आगे बढ़ जाएंगे। परिस्थिति हमें उस प्रकार से बहुत हद तक नहीं बनाती है, हमारी मन स्थिति ही हमें उस प्रकार से बनाने वाली होती है। एकलव्य की मन स्थिति इतनी गजब की थी कि उसने परिस्थिति को दोष नहीं दिया। उसने ये नहीं कहा कि द्रोणाचार्य ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, नहीं कहा उसने। दुनिया होती तो यही गाना गाती, अब क्या करूं, मैं तो सीखने गया था द्रोणाचार्य के पास, उनने मुझे एडमिशन ही नहीं दिया, एंट्री ही नहीं दी, सिखाने के लिए हामी ही नहीं भरी। परिस्थिति एकलव्य के साथ बिल्कुल ऐसे ही थी, लेकिन उसकी मन स्थिति इस प्रकार की थी कि उसकी मन स्थिति के कारण परिस्थिति भी बौनी साबित हो गई। तो अल्टीमेटली हमारी मन स्थिति ही होती है जो हमें या तो ऊपर ले जाती है अथवा नीचे की ओर लेकर के आती है। और संसार है कि हमेशा परिस्थिति का रोना रोता है। आप जिससे पूछो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, वो हमेशा परिस्थिति को दोष देगा। क्या करे, निमित्त ही ऐसा मिले, सराउंडिंग ही ऐसी मिल गई, क्या करे, सामने वाला बात बात पर गुस्सा दिलाता है। मुझे तो गुस्सा नहीं आता, पर वो दिलाता तो क्या करूं, आता ही करना ही पड़ेगा। एक उदाहरण बड़ा प्रिय, शायद हमने पहले सुनाया है, आज सुना देते हैं। समय तो नहीं हो गया। एक व्यक्ति ऑफिस के लिए निकलता है, बारिश का समय था। जैसे ही घर से निकलता है थोड़ी बारिश शुरू हो जाती है, रात भर बारिश हुई थी, रोड में कीचड़ ही कीचड़ था। जिस रास्ते से जा रहा था वहाँ 2-4 केले के छिलके पड़े थे और उसका पैर केले के छिलके के पड़ जाता है और गिर जाता है। गिरता क्या, पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं,
अब उस स्थिति में ऑफिस तो जा नहीं सकता, लौट करके आता है, चेंज करता है, स्नान करता है, ऑफिस पहुंचने में 1 घंटे लेट हो जाता है। तो बॉस बोलता है लेट क्यों हो गया? बोले क्या करूं सर, निकला तो सही टाइम पे था लेकिन गिर गया, केले के छिलके के पर पैर पड़ गया, मैं फिसल गया, कपड़े सारे गंदे हो गए, इसलिए समय अधिक लग गया। ठीक है बॉस ने समझ, हो जाता है, क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट डे फिर बारिश थी, फिर कीचड़ थी, घर से निकला, उसी रास्ते पे चला, अब देखता क्या है, अरे आज भी केले के छिलके पड़े हैं। बोले अब आज भी गिरना पड़ेगा। कल केले के छिलके पड़े थे, मेरा पैर इन पे पड़ा था, मैं गिर गया था, तो आज भी छिलके पड़े हैं। और वो जाता है, केले के छिलके पर पैर रखता है और फिर फिसल जाता है और फिर गिर जाता है, कपड़े फिर गंदे, दूसरे दिन फिर लेट पहुंचता है। बॉस पूछता है, बोले आज क्या हुआ? बोले क्या करूं बॉस, आज भी मैं गिर गया। तो बोले देख के नहीं चल रहे थे क्या? मेरी थोड़ी गलती, अब छिलके पड़े हैं, अब जब छिलके पड़े हैं तो गिरना तो पड़ेगा ही। सही कहा उसने, सही किया उसने। उसे क्या करना था, या तो रास्ता बदल लेता, यदि रास्ता नहीं बदल सकता था, रास्ता एक ही था, तो केले के छिलकों को अवॉइड कर देता। और सपोज केले के छिलकों को अवॉइड भी नहीं करता, अब बहुत सारे छिलके होने, उन पर पैर रखना ही पड़ता, तो सावधानी से पैर रखता, बैलेंस बना करके रखता तो नहीं गिरता। यही होता, 3 ऑप्शन थे, ये तो रास्ता चेंज करता, अथवा उन्हें अवॉइड करके निकल जाता। जब परिस्थिति ऐसी है कि अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं तो रखना ही पड़ेगा। तो बड़ी सावधानी रखते हुए कि हमारा पैर स्लिप ना हो। आप लोग कैसे करते हो? क्या कर रहे हैं? मैं तो गुस्सा कहाँ करता हूँ, लेकिन वो है कि दिला ही देता है। ठीक है, पहली बार आ गया, दूसरी बार अब वो फिर से सामने खड़ा था तो गुस्सा तो करना ही था मुझे। वो निमित्त मिला तो फिर मुझे तो ऐसा रिएक्ट करना ही था। वही केले की छिलका है, जैसा उसने कहा किया वैसे ही आपने भी किया ना। केले के छिलके वाले में तो आपको हंसी आ गई, बेवकूफ है 1 नंबर का, देख के निकलना था। अपने साथ क्या होता है, क्या होता है बताइए? परिस्थिति को दोष देते हो कि मनस्थिति को? हर व्यक्ति परिस्थिति पर दोषारोपण करता है, लेकिन जो समझदार होता है वो जानता है हमें अपनी मनस्थिति को संभालना है। परिस्थिति नहीं बदलने वाली, वो तो वैसे ही रहेगी। उन्हीं निमित्तों के बीच रहते हुए हमें अपने परिणाम को संभालना है। तो सारा खेल हमारे स्वयं के परिणाम का होता है। तो जो व्यक्ति अपने परिणामों को देखता है, अपने थॉट प्रोसेस को देखने वाला हो जाता है, उसका जीवन बड़ा सुंदर बनता है। तो पहले इस बात को समझें कि हमारा जीवन ऊपर उठना है अथवा नीचे गिरना, उसका सारा का सारा दारोमदार किस पर रहता है? हमारे भावों पर ही रहता है। पहले इसको अच्छे से समझ लें। फिर दूसरी स्टेज आती है कि हम किस प्रकार से उन भावों को मैनेज करना सीखें, अपने इमोशंस को कैसे सही दिशा देना सीखें। समझ में आ रहा? नहीं? क्या करोगे? टाइम हो रहा है, हमें छोड़ना है। तो अपने मन को पढ़ो। हमारा मन जैसा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसे कहते ना। मन चंगा जिसका तो उसकी कटौती में भी गंगा आ जाती है, और मन बुरा है तो कुछ नहीं होता है। तो अपने
थॉट प्रोसेस को देखें, वॉच योर थॉट्स, अपने परिणामों को देखने शुरू करें। आज इतना ही रखते हैं, अब आगे अपने इमोशंस को हम कैसे मैनेज करना सीखें, उसकी शुरुआत कैसे होती है, उस प्रोसेस को अपन समझना सीखेंगे। अपने थॉट्स को हम कैसे पढ़ना सीखें, कैसे मैनेज करें, कैसे सही दिशा दें, ये सबसे बड़ी जीवन की कला है। आज इतने ही रखते हैं, आगे देखेंगे। बोले देवादिदेव खजानत आदिनाथ भगवान की।